भूतिया जंगल की चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रूपगढ़। इस गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था, जिसे लोग कालवन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जिसका नाम था निर्माया। वह रात के अंधेरे में जंगल में भटकने वालों को पकड़कर खा जाती थी। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि निर्माया कभी इसी गांव की एक लड़की थी। लोग उसे जादूगरनी समझकर जंगल में जिंदा दफना आए थे। तभी से उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रहती है। गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि शाम के बाद अगर कोई भी उस जंगल में जाता तो कभी लौटकर नहीं आता। वहां हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, जिसकी डाल पर एक उल्टी लटकी सफेद साड़ी वाली औरत को कई लोगों ने देखा था। एक दिन गांव के तीन दोस्त करण, मनीष और दीपू ने तय किया कि वे अमावस की रात उस जंगल में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे तीनों ने मशालें ली और जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में अजीब सी गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक जगह से सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। उसके उलझे बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर देखकर तीनों कांप उठे। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगे। जंगल में अचानक झाड़ियां हिलने लगी। बड़े बड़े चमगादड़ उड़ने लगे। हर रास्ता एक जैसा दिखने लगा। जंगल में आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। करण ने हिम्मत कर अपने गले से मां दुर्गा का लॉकेट निकाला और हवा में लहराया। चुड़ैल जोर से चीख पड़ी और आग का गोला बनकर गायब हो गई। उसी समय आसमान में बिजली कड़की और बारिश होने लगी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि जहां चुड़ैल खड़ी थी वहां एक पुरानी कब्र थी। कब्र पर लिखा था, निर्माया जो कभी बदला नहीं भूलती। गांव वालों ने कब्र पर दीप जलाया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। तब जाकर जंगल की डरावनी घटनाएं बंद हुई। आज भी उस कालवन जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है, अगर कोई चुड़ैल की कहानी सुनाकर अमावस की रात वहां जाए तो उसके कानों में एक धीमी आवाज आती है, मैं अभी यही हूँ। इस कहानी से हेन या सीख मिलती है कि प्रकृति के रहस्यों से खेलना और किसी की आत्मा को तकलीफ देना कभी नहीं करना चाहिए।